नमस्कार दोस्तों। तो नीता फिर हाजिर है आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आज की खासियत ये है कि आज हम ना किचन में हैं और ना आपके लिए कोई रेसिपी लेकर आ रहे हैं। हालांकि मैं पिछले काफ़ी दिनों से नवरात्र में आपके लिए 9 रेसिपीज़ लेके आई हूँ और अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं। पर आज रेसिपी की बात ही नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं अपने जीवन की। क्योंकि नवरात्र शुरू होता है हमारे सनातन धर्म से। नवरात्र से नया वर्ष शुरू होता है, हमारा नया जीवन, प्रकृति शुरू होती है, नव संचार होता है, ऊर्जा आती है, सकारात्मक आती है। तो हम अपने जीवन में भौतिकता के साथ जी रहे हैं, लेकिन भौतिकता को आध्यात्म के साथ जोड़कर जी रहे हैं। क्योंकि नवरात्र जो है वो साधना का और आराधना का पर्व है। और नवरात्र एक ऐसा विशेष पर्व है। आप देख रहे हैं कि हमारे जो पर्व हैं वो ऋतुओं के अनुसार, तिथियों के अनुसार और परंपराओं के अनुसार मनाए जाते हैं। और हम वो वर्ष में एक ही बार मनाते हैं, चाहे दीपावली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी अब आने वाली है। यानी प्रभु का जन्म भी हम साल में एक ही बार मनाते हैं। लेकिन शक्ति की पूजा हम साल में 2 बार करते हैं। एक वासंती नवरात्र यानी हम जो आज से शुरू कर रहे हैं, ये प्रतिपदा से लेके हम नवमी तक मनाएंगे। और इसके बाद हम मनाते हैं, जब आते हैं ये मुझे शारदीय नवरात्र जो अश्विन मास में मनाते हैं, वो भी हम प्रतिपदा से लेके रामनवमी तक। और विशेषता देखिए, दोनों नवमी पे ख़त्म होते हैं। ये ख़त्म होगा राम जन्म उत्सव पर, और अश्विन मास वाले ख़त्म होते हैं जब प्रभु राम जाते हैं लंका पे और जीतते हैं राक्षसों को, यानी रावण को जीतकर वापस अयोध्या आने की तैयारी करते हैं। यानी शक्ति की पूजा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नकारात्मक शक्तियों को जीतने के लिए सकारात्मक शक्ति की ज़रूरत होती है। अक्सर हम देखते हैं फोटोज़ में, यानी नवरात्र का अपना महत्व है, धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक। हम बचपन से धार्मिक परंपराओं में जुड़े होते हैं, यानी वो एक सीढ़ी होती है हमें सिखाने की। हम बहुत सारे फ़ोटोज़ देखते हैं, एक में माँ काली है, रौद्र अवतार में है, शिव उनके पैरों के नीचे हैं और हाथ में त्रिशूल लिए। तो शिव को दिखा रहे हैं हम कि वो अभी सोए हुए हैं या बहुत क्रोध में है हमारी माँ, और उनको दिख भी नहीं रहा है कि सामने क्या संहार करने आ रही हैं पूरी पृथ्वी का। तो शिव उनको रोकते हैं, और जब उनका पैर लगता है उनको एहसास होता है कि अरे पति तो परमेश्वर है, मेरा पैर उन पे लगा है। तो वो अंदर से एक आश्चर्य, विस्मित, और उनकी जीभ बाहर निकाल आती। ऐसा हम बचपन से कहानियों में सुनते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उसका दूसरा स्वरूप देखें तो वो दिखा रहा है कि शिव सोए हैं, लेकिन माँ हमारी सृजन में लगी है, दुष्टों का संहार कर रही है। और जो लोग यानी जो उदार हैं, जो सात्विक हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रही है, यानी प्रकृति का बैलेंस कर रही है। एक जगह कभी कभी हम देखते हैं कि राक्षस को दबाए हुए है और हाथ में त्रिशूल है, तो वो भी शक्ति का प्रतीक है कि आसुरी शक्तियों को दबाना और दैवीय शक्तियों को जागृत करना। तो बहुत सारी चीज़ें नवरात्र से जुड़ी हुई हैं। हम कैसे व्रत रहें, यानी व्रत का हम आजकल सिंपल जो अर्थ है लगाते हैं, भाई सुबह हमने पूजा की, व्रत किया और शाम को कूटू की पकौड़ी, कचौड़ी और बहुत सारी चीज़ें खाई। ठीक है, वो पारिवारिक जीवन है, उसको भी एंजॉय करना चाहिए। मैं भी बहुत बीच बीच में रेसिपी शेयर करती हूँ। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने संधि बेला में जब परिवर्तन होता है तो जीवन जीने की एक तरीका बताया है कि उन 9 दिनों में हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब रोग सबसे ज़्यादा पनपते हैं। आपने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको याद भी नहीं हम करना चाहते कि कोविड की पीक कब आया था? मार्च के बाद। बुखार, प्लेग, चेचक, ये सब रोग इसी समय जनित होते हैं, क्योंकि इस समय सूक्ष्म रूप से जीवाणु आते हैं। तो उसको अगर हम वैज्ञानिक रूप दें तो नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नीम जो है वो एंटीसेप्टिक है। घरों में ज़्यादा से ज़्यादा नीम की या जल दिया जाता है नीम में, आम के पत्ते लगाए जाते हैं, यज्ञ किया जाता है। यज्ञ औषधीय गुण लिए होता है, उन औषधि वनस्पतियों से करते हैं हम, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो पूरा सात्विक हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो ये बहुत सारे उसके पीछे कारण है कि हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम पूजा कैसे करें,
हम दोनों टाइम पूजा करें, ये हर एक के पीछे एक हमारा विज्ञान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम आध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि धर्म और विज्ञान का संगम तो नहीं कह सकते, बट हाँ, जब हम धर्म को जान जाते हैं, उसके पीछे छिपे विज्ञान को जान जाते हैं, तो हम आध्यात्म की ओर चलते हैं। और जो नवरात्र है वो साधना का और आराधना का पर्व है। तो इस नवरात्र में हम अपना नई दिनचर्या शुरू करें, अपना नवजीवन शुरू करें। और मैं आपको एक यहाँ बात बताने जा रही हूँ कि अगले एपिसोड में मैं जब आपको मिलूँगी तो मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहूँगी, आपको शेयर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ तक आपके पास कैसे पहुँची। और मेरे साथ कोई ऐसी बहुत कठिनाइयाँ जीवन में नहीं आई, लेकिन हाँ, मुश्किलें हर एक के जीवन में आती हैं, तो उनको बैलेंस करते हुए आप अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। मैंने एक अपने दोस्तों से भी ज़िक्र करती हूँ और किया है, पूछती रहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं पहले नहीं जानती थी कि यूट्यूब चैनल में कैसे वीडियोज़ अपलोड करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं। पर ठीक है, धीरे धीरे सीख कर मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा रन कर रहा है। आप लोग उसको देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।